हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, हमें कौन कौन से भारत के प्रति कर्तव्य निभाने हैं। तो पहला है संविधान, इसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। मतलब हमें हमारे राष्ट्र ध्वज के आदर्शों, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान सभी का सम्मान करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य पहला है। अब दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना। जो हमारे संग्राम के प्रेरक है उन्हें अपने संजोए रखना है और उन्हें अपने जीवन में अपनाना है, मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। अब अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना। हमारे देश की एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना है और इनकी रक्षा करना है। अब अगला चौथा है देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। अगर हमारे देश को किसी भी प्रकार की हमसे किसी सेवा की ज़रूरत होती है तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे खड़े होना चाहिए। अगला है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। मतलब सभी से भाईचारे की भावना का हमें विकास करना है, सभी को अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करना है और उनको मानना भी है। अगला है देश की सांझी संस्कृति का सम्मान करना और उनका संरक्षण करना। मतलब हमारी संस्कृति की हमें रक्षा करना है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना। मतलब हमारे वन झील जैसे नदियों को इनको गंदा नहीं करना और वन्य जीवों को किसी को शिकार नहीं करने देना, इनकी सबकी रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। मतलब हर मनुष्य को हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, सभी के प्रति हमें दया का भाव रखना है, दया का भाव रखना। अब आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। मतलब हमें सभी को समान शिक्षा प्रदान करानी है। किसी को जैसे कि ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके हिसाब से हमें सभी को समान शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना है। अब अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें सुरक्षा करना है, मतलब रक्षा करना है, और हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़े से हमें साफ दूर रहना है। ये हमारे कर्तव्य हैं। अब अगला है सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के निरंतर प्रयास करना। मतलब हमें हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सभी को समान तरीके से उसमें हिस्सा दिलवाना है, ये हमारा कर्तव्य है। अब अगला है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। मतलब 6 से 14 की वर्ष की उम्र में सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने। ये नहीं कि उनको किसी कारखाने में किसी में कोई काम करने लग गया उनको काम करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें उन्हें प्राथमिक मतलब 6 से जो 14 वर्ष की शिक्षा बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। तो हर बच्चे का ये मतलब हमें हमारा कर्तव्य भी होता है और बच्चों का ये अधिकार भी होता है, ये अधिकार की श्रेणी में भी आता है कि उन बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उनसे तब तक काम नहीं करवाना चाहिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, उसके पहले उनसे कोई काम करवाना गैर कानूनी माना जाता है। तो ये थे आज के हमारे मौलिक कर्तव्य। मतलब नागरिकों को ये सभी कर्तव्य निभाने चाहिए। अब तो कर्तव्यों की बात कर ली, अब बात करते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मतलब ये अधिकार हमें प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है, 25 से 28 के अंतर्गत। अब अगला पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें प्रदान किया गया है। तो हमें 11 तो मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं और 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसकी श्रेणी से इस अधिकार को निकाल दिया गया है और ये अब यहाँ केवल कानूनी अधिकार बन गया है। मतलब ये जो 44वां संशोधन था इसके अंतर्गत जो ये अधिकार था इसे हटा दिया गया और केवल मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, केवल कानूनी अधिकार के तौर पर इसे ट्रीट किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।